मॉर्निंग क्लास 7 चिल्ड्रन। तो बच्चों, हमने अपने 2 वीडियो में अवयव के बारे में विस्तार में पढ़ा कि अवयव के भेद, अवयव की परिभाषा, अवयव के भेद। और भेदों में से हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन तीनों के बारे में विस्तार में पढ़ा। तो बच्चों, आइए आज हम लोग विस्मयादि बोधक 4th नंबर विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ते हैं। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। ओह, सिर दुख रहा है। तो उपरोक्त वाक्य में वाह, शाबाश, हे प्रभु और ओह शब्द विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। परिभाषा: वे अवयव शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय तथा दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मीन्स जो मन के भावों को प्रकट करते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विशेष: विस्मयादि बोधक हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह ये जो चिन्ह है लगा होता है। 3rd नंबर, विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। खुशी हो, गम हो, भय हो, घृणा हो, दुख हो, सुख हो, इन सभी भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद: हर्ष सूचक जैसे वाह, आह, शाबाश, धन्य, धन्य आदि, ये विस्मयादि बोधक के कुछ एग्जाम्पल है। हर्ष सूचक फर्स्ट के। नेक्स्ट हमारा शोक सूचक में, शोक सूचक जब आएगा तो फर्स्ट में क्या रहेगा? उफ, क्या हो गया, हाय, ओह, आह, हे राम आदि। अब नेक्स्ट है हमारा विस्मय सूचक है, ओह, ओहो, अरे, क्या आदि। तो ये सब विस्मय सूचक के कुछ शब्द हैं। 4th है हमारा भय। जब हम डरते हैं तो कैसे करते हैं? बाप रे बाप, हाय राम, हे राम आदि। प्रशंसा: जब हम किसी की तारीफ करते हैं। धन्य हो, शाबाश, वाह आदि, ये सब क्या है? हम किसी की जब प्रशंसा करते हैं। क्रोध: जब हम गुस्सा करते हैं तो कैसे बोलते हैं? धत, चुप, हट, खामोश, ये सब क्या है? क्रोध सूचक है। घृणा: धत, धिक्कार, छी छी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग जब किसी चीज़ से हम लोग को घृणा आती है। थू थू। चेतावनी: सावधान, जब सावधान, खबरदार, बचो आदि। स्वीकृति सूचक हाँ, अच्छा, ठीक, जी आदि। आशीर्वाद सूचक शब्द क्या है? खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो आदि। संबोधन सूचक अरे, रे, हे, अजी, ओ आदि। तो ये सब क्या है? हमारे विस्मयादि बोधक के भेद है और उसके कुछ एग्जाम्पल देखें। अब 5वां नंबर हम देखते हैं निपात। जो शब्द वाक्य के किसी पद विशेष पर बल देने के लिए उसके साथ लगाए जाते हैं उसे निपात कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसने ही मुझे बुलाया है, उसने मुझे ही बुलाया है, उसने मुझे बुलाया ही है। तो आप देख रहे हैं ये जो ही शब्द है ये क्या कर रहे हैं? वाक्य के किसी पद विशेष पर बल देने के लिए उसके साथ लगाए जाते हैं। जैसे उसने ही मुझे बुलाया है, मतलब उसने ही मुझे बुलाया, मतलब यहाँ बल दिया जा रहा है वाक्य में ही लगाकर। उसने मुझे ही बुलाया है, मतलब मुझे ही बुलाया, मतलब और किसी को नहीं बुलाया गया। उसने मुझे बुलाया ही है, यहाँ क्या ही का जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पर वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। कुछ निपात: तो, तक, भी, ही, केवल, ना, भर। तो जैसे तुम तो बहुत बोलते हो, ठीक है ना। तक से हम लिख सकते हैं कि गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, है ना, इस तरह से। तो अब हम कुछ विशेष देखते हैं निपात के बारे में। क्या कि निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है। 3rd है निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अवयव चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।